और आपके साथ मैं हूं फराह खान। हरियाणा के गुरुग्राम में एक रेस्टोरेंट के मैनेजर को गोली मारकर 3 अज्ञात बदमाश फरार हो गए, लेकिन फायरिंग की वारदात रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें रेस्टोरेंट के काउंटर के अंदर बैठे मैनेजर पर एक लड़का गोली चलाता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद उसका दूसरा साथी भी अंदर आया और उसने रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी पर एक के बाद एक कई फायर किए और दोनों वहां से फरार हो गए। हमले में घायल हुए मैनेजर को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। मैनेजर ने आरोप लगाया कि फायरिंग करने वाले बदमाशों ने पहले भी रेस्टोरेंट में हंगामा किया था। बहुत सारे ड्रिंक करके आए थे, कस्टमर्स को परेशान कर रहे थे और एक हमारे स्टाफ के लड़के को भी मार दिया जिसका सर फट गया था। अच्छा। तो उसी हिसाब से इनसे हाथापाई हुई थी। इससे पहले रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों बदमाश कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दिए। कुछ देर बातचीत करने के बाद दोनों बदमाश रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए भी दिखाई दिए, जबकि अचानक हुई फायरिंग से वहां अफरा तफरी मच गई और लोग रेस्टोरेंट से निकलकर भाग गए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यूपी में कई जगहों पर मनाया। अमरोहा में हुए एक ऐसे ही कार्यक्रम में भारी भरकम केक मंगवाया गया था, लेकिन देखते ही देखते कार्यकर्ता केक पर टूट पड़े। कुर्सियों पर बैठे लोग मंच की तरफ पहुंचे और केक तक हाथ पहुंचाने लगे। हर शख्स मुट्ठी में केक भरकर भागने लगा। कुछ लोग भीड़ को दूर करने की नाकाम कोशिश करते रहे। केक पर हमला करने वालों में बच्चे भी थे और बूढ़े भी थे। जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी थी उतना बड़ा केक का टुकड़ा लेकर वो दौड़ने लगा। भीड़ को हटाने की कोशिश कई बार हुई, लेकिन केक पर झपट्टा मारने वाले कम नहीं हुए। न किसी प्लेट की जरूरत पड़ी, न किसी चम्मच की जरूरत पड़ी। कुछ ही पलों में भारी भरकम केक भीड़ में बट गया। मायावती का जन्मदिन मनाने के लिए सैकड़ों बीएसपी कार्यकर्ता जुटे थे। बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन हम सब कार्यकर्ता मिलकर के मना रहे हैं। केक काटे जाने से पहले तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। लोग अपनी सीटों पर बैठे रहे और मंच पर कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन केक कटते ही पंडाल में कोई भूचाल सा आ गया। लोग कुर्सियां छोड़कर खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर से भी सामने आई। बुलंदशहर में भी बीएसपी कार्यकर्ताओं ने मायावती के जन्मदिन का एक बड़ा केक बनवाया था, जिसे काटने के लिए बुलंदशहर के पार्टी के नेता इकट्ठे हुए थे। एक छोटे से बच्चे को आगे लाया गया, फिर उसके हाथ से केक कटवाया गया। जब तक नेता केक को घेर कर खड़े थे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन पल भर में केक की लूट शुरू हो गई। लोगों ने आव देखा न ताव और केक पर टूट पड़े। इन भगदड़ जैसे हालात में केक यहाँ वहां बिखर भी रहा था। जो जितना केक संभाल सकता था उतना केक मुट्ठियों में भरकर दौड़ रहा था। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी खजाने की लूट हो रही हो। लोगों के कपड़े केक से सन चुके थे। एक शख्स तो पूरी तरह केक में नहा चुका था, लेकिन केक का स्वाद चखते ही झूमते हुए हिप हिप हुर्रे चिल्लाने लगा। थोड़ी देर पहले तक पंडाल में सफेद और नीले रंग के गुब्बारे लगे थे। मंच सजा था। शामियाने में सब कुछ तरतीब से लगा हुआ दिख रहा था, लेकिन केक की लूट ने तस्वीर ही बदल दी। ऐसा ही हाल मायावती के जन्मदिन पर कई और शहरों में भी देखने को मिला। इनमें एक यूपी का बलरामपुर भी था, जहां गुब्बारों के साथ साथ फूल मालाएं भी मंच पर सजाई गई थी। खास बात यह थी कि मायावती के जन्मदिन के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खास तौर पर लाल टोपी पहनकर आए थे। यहाँ भी जब तक केक नहीं कटा था सब ठीक था। 3 मंजिल के केक पर फूल पत्तियां और मोमबत्तियां सजी थी। जैसे ही केक कटा लूट शुरू हो गई। यहाँ तो कुछ लोगों ने केक वाली पूरी मेज को ही खींचना शुरू कर दिया, लेकिन एक सुरक्षा कर्मी ने मेज को लूटने से बचा लिया। पर केक की लूट को कोई नहीं रोक पाया। जब लोग काबू में नहीं आए तो सुरक्षा कर्मी भी हाथ में केक का एक बचा हुआ टुकड़ा लेकर चलता बना। जिस मेज पर केक सजाया गया था वो मेज तक सलामत नहीं बची। हर तरफ केक बिखरा हुआ था। ये तो बहुत बड़ी भीड़ थी। आपके घर में भी जो अगल बगल के बच्चे होते हैं वो केक खाने के बहाने से टूट पड़ते हैं।